शुद्ध शाकाहारी और जैन भोजन न मिलने के कारण देश विदेश की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो हो जाइए निश्चिंत। पिछले 13 वर्षों से कार्यरत NFTT वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नागपड़ी टूर्स एंड ट्रेवल्स ने 2025 में निकाले हैं जैन और शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ देश विदेश के ग्रुप टूर। कश्मीर, लेह, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, 4 धाम यात्रा, विदेश में यूरोप, न्यूजीलैंड, वियतनाम, दुबई और सिंगापुर के ग्रुप टूर हेतु आज ही अपनी डेट चुने और टूर अभी से बुक करें। मैंने एक पहले सुनाता हूँ, कई बार सुनाया कि एक सज्जन थे, वो समय सार पढ़ते थे, खूब अच्छा सुना। आत्मा अलग है, आत्मा स्वभाव प्रभाव वन्नम, आत्मा मेरा नहीं, भगवान मेरा नहीं, पंच परमिष्टि मेरा नहीं, मात आत्मा। इतना अच्छी तरह पढ़ते थे कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। एकदम शांत, कुछ नहीं, सब पर है, आत्मा है। हमेशा एक ही बात, इतने अच्छे लगते थे वो उनके बोलते समय। उनके देखो कितने बीतरागी है, घर में बैरागी, कोई मतलब नहीं, साफ पुद्गल की पर्याय है, साफ बेकार। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। एक दिन उनको हो गया फोड़ा, यहां हुआ था, यहाँ वो मुझे ध्यान है, पूरी फोटो है। वो होता ना बाल तोड़, तो एक डॉक्टर, हम लोग तो बच्चे थे लेकिन अच्छा लगता था, वो डॉक्टर साहब तो बड़े थे, वो जानते थे। तो वो आए डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब बहुत दर्द कर रहा है। डॉक्टर कहते नहीं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है साहब, आप तो मुमुक्षु हैं, आप तो निश्चय स्वरूपी हैं, आत्मा को कभी फोड़ा होता नहीं। ये तो पुद्गल की पर्याय है, ये तो सब असाता वेदनी कर्म है, ये तो जड़ है। पर वो डॉक्टर साहब थोड़ा धीरे करो, बहुत दर्द हो रहा। डॉक्टर साहब ने कहा देखो थोड़ा दबाना तो पड़ेगा। और डॉक्टर साहब ने दबाते हुए कहा चिंतन करो, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जिंदगी भर समय सार पड़ा है, जिंदगी भर आत्मा का अनुभव किया है, इस समय मौका है, करो, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। और उन्होंने जोर से दबा दिया और उनके मुख से भाड़ में गई आत्मा, यहां तो प्राण निकल गए। मैंने अपने कानों से सुना है। माइक नहीं था, लेकिन माइक से भी बहुत तेज आवाज थी। क्या शब्द निकला? कहां झोंक दी आत्मा को? कहां झोंक दी आत्मा को? भाड़ में। एक फोड़ा ने जिंदगी भर का 108 पड़ा हुआ समय सार को भाड़ में झोंक दिया। भाड़ में गई आत्मा, हमारे तो प्राण निकल गए। इसलिए मैं कहता हूं तुम नियम तोड़ दोगे। जब अशुभ कर्म के उदय आएंगे, थोड़ा पुण्य का उदय चल रहा है, इसलिए तुम्हें भगवान अच्छे, पुण्य का उदय चल रहा है इसलिए अभिषेक अच्छा, पुण्य का उदय चल रहा है इसलिए पूजा पाठ, पुण्य का उदय चल रहा है इसलिए व्यवहार की क्रियाएं अच्छी नहीं लगती। थोड़ा सा पाप कर्म का उदय आ जाएगा तो पता नहीं तुम क्या क्या करते पाए जाओगे। इसलिए मैं भक्तों से कहना चाहता हूं, कम से कम हे भगवान, तेरे अभिषेक से मुझे मोक्ष मिले या नहीं मिले, बस इतना बनाए रखना कि मुझे गधे के पैर न धोना पड़े। जब भी संकट आवे